अकॉर्डिंग टू वगैरह। गूगल आपको कुछ भी होगा तो आप मर सकते हो, हाँ। सिंपल है। तो कैंसर तो बहुत ही बड़ी चीज होगी। आई हैड टू फाइट दिस कैंसर बिकॉज आई हैव टू लिव फॉर माई किड्स। कि जो बच्चा मेरे बिना एक रात नहीं सो सकता था, उसने 21 दिन निकाले मेरे से बिना मिले। आई यूज टू विजुअलाइज आई एम कटिंग दिस केक इन माई ड्राइंग रूम विद माई फैमिली। आई यूज टू विजुअलाइज कि मुझे इस डेट तक बिल्कुल कैंसर फ्री होना है। मैंने अपने मन में सोच रखा था कोई भी फोटो क्लिक करूंगी उस टाइम की तो विद अ स्माइल क्लिक करूंगी, कि आगे के लिए मैं याद करूँ तो ये रहे कि हाँ ठीक है, मैंने स्माइलिंग निकाला ये सारा फेज। तो दैट वाज द टाइम आई रियलाइज कि कुछ मेजर हुआ है मेरे साथ, बिकॉज ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज समथिंग बिग। सीक्रेट मूवी की जो हेल्थ पार्ट में एक स्पेसिफिक वीडियो है, वो उसका प्लेन क्रैश हो जाता है, वो जी। हॉस्पिटलाइज हो जाता है। तो दैट वाज द पार्ट जब मेरे को नकुल ने कहा कि तू अब अपनी डेट डिसाइड करके दे। जितना ट्रीटमेंट आपको नहीं ठीक करता उतना फैमिली आपको ठीक करती है। जो हो रहा है ठीक है, बट अपनी लाइफ तो जियोगे ना, आप कब तक भागोगे इस चीज से? मैं फेस कर रही हूँ तो आप भी फेस करो उस चीज को। आज का ये पॉडकास्ट थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हम अब तक एक्सपर्ट से बात करते थे कि कैसे कोई स्पेसिफिक इश्यू से दूर जाना, बस बट इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के साथ कि जिन्होंने प्रैक्टिकली अपने बॉडी के ऊपर वो सारी जो भी टेक्निक्स या जो भी स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी है वो अपना कर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया है, कैंसर को मात दी है। एक ऐसे इंसान कि जिन्होंने अपने माइंडसेट से ही अपने शरीर में कैंसर को बाहर निकाल दिया। ब्लड कैंसर उनको जब डिटेक्ट हुआ था वहाँ से लेकर कैसे उन्होंने ओवरकम किया सिर्फ माइंडसेट के द्वारा, उस पॉडकास्ट में सिर्फ उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। एंड आई वांट यू टू गेट इंस्पिरेशन। मैं चाहती हूँ कि ये स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ज़्यादातर लोग डाइट एक्सरसाइज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी है दैट इज़ माइंडसेट। और हमारे साथ रिद्धिमा तयाल करके एक ऐसे वॉरियर है, एक ऐसे कैंसर सर्वाइवर है कि जिन्होंने ब्लड कैंसर को मात दिया, जिन्होंने 5 कीमोथेरेपी साइकिल्स को उससे गुजरे हैं और उसके बाद हमारे साथ एक वॉरियर के रूप में आए हुए हैं। वेलकम रिद्धिमा जी थैंक यू मैम, टू थैंक यू दिस फॉर हैविंग मी पॉडकास्ट। हियर। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। कुछ अच्छा भी हुआ है कैंसर से। आई गॉट टू मीट यू एंड हैविंग दिस पॉडकास्ट, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ब्यूटीफुल। सो रिद्धिमा, पहले तो आपकी स्माइल बहुत ही थैंक ब्यूटीफुल यू। है। थैंक यू। एंड मैं पहले आपका वाई जानना चाहूँगी क्योंकि जितने भी लोग सुन रहे हैं इनकेस उनको या उनके फैमिली मेम्बर को कैंसर है, तो आपके हिसाब से सबसे बड़ी वजह क्या है आपने कैंसर को मात दी उसकी? मेरे बच्चे, बिकॉज मैंने अपनी मदर को लूज़ किया था। आई लॉस्ट हर 3 years बैक। इट्स गोइंग टू बी 3 years इन अप्रैल नाउ। सो आई नो हाउ इट फील्स कि बिना मम्मा के रहना कैसा लगता है। एंड एट द एज ऑफ 31 व्हेन आई एम फीलिंग सच अ ग्रेट लॉस, तो मेरे बच्चे तो बहुत छोटे हैं। 1 is 8 years एंड 1 is 4 years। तो हाउ वुड दे हैव सर्वाइव्ड? तो दे वर द ड्राइविंग फोर्स कि आई हैड टू फाइट दिस कैंसर बिकॉज आई हैव टू लिव फॉर माई किड्स। I have to be there as a mother for them because nobody else can love a kid other than a mother. जैसे माँ प्यार कर सकती है वैसे कोई नहीं कर सकता। आई एम नॉट वेरी ग्रेट मदर, बहुत कूची कू वाली मम्मी नहीं हूँ मैं बहुत डांटती हूँ अपने बच्चों को, बट जो प्यार मेरे अंदर है वो कोई और नहीं दे सकता। एंड द किड्स वर द ड्राइविंग फोर्स कि मेरे को फाइट करना है कैंसर से। एंड ब्यूटीफुल। फाइट करने के लिए भी माई किड्स बर्थडे वॉज द डेट विच आई चोज कि मेरे को अपने बेटे के बर्थडे था। आई यूज टू विजुअलाइज आई एम कटिंग हिज केक इन माई ड्राइंग रूम विद माई फैमिली। आई यूज टू विजुअलाइज कि मुझे इस डेट तक बिल्कुल कैंसर फ्री होना है। सो आई अचीव्ड इट 15 days बैक प्रायर टू दैट। मतलब वाह। 26th of May आई गॉट डिस्चार्ज फ्रॉम माई लास्ट कीमोथेरेपी। तो दैट टाइम आई वॉज कैंसर फ्री। सो रिद्धिमा, दैट्स ब्यूटीफुल। आई थिंक आपने थैंक जो यू। एक शब्द बोला ना कि मेरे बच्चे, वो ड्राइविंग फोर्स थे क्यों आपने कैंसर फ्री आप हुए। उसमें आई थिंक अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए कि आपका वाई शुरू कहाँ से हुआ, तो आपके मम्मी के बारे में राइट। हमारी अभी बात हो रही थी। कहीं ना कहीं शायद वो इमोशन की वजह से आपके अंदर वाई काफ़ी बड़ा हुआ। बहुत ज़्यादा। क्या हुआ वो क्योंकि वो एग्जैक्टली? लॉस मैंने देखा है कि अपनी मम्मी के बिना रहना, उन मतलब उनकी आवाज़ नहीं सुन पाना, उनसे बात नहीं कर पाना। वो सिर्फ एक अकेली शी वाज़ द वन जिनसे मैं पूरा दिल खोल के बात कर सकती थी। ऐसा नहीं है कि फैमिली ने ट्राई नहीं किया, उसके बाद सब ने ट्राई किया कि हमसे बात करो या कुछ है, बट आई कुड नॉट ओपन अप टू देम। जैसे मैं अपनी मम्मी से बात करती मैं अपने पापा से भी नहीं कर सकती। बट वो एक लॉस ऐसा था मेरी लाइफ में जो आज तक वो खाली है जगह, वो हमेशा खाली रहेगी और मैं भरना भी नहीं चाहती उसको किसी और से। सो आई डेंट वांट कि मेरे बच्चे वो चीज़ महसूस करें। राइट। कोविड के दौरान आई थिंक जो या सेकेंड सेकेंड वेव वेव आया ऑफ था। कोविड आई लॉस्ट माई मदर। राइट। एंड आई इमेजिन कि उसको आपने अपना एक बहुत बड़ा वाई बना दिया।
एग्जैक्टली वीकनेस नहीं बनाया। वीकनेस नहीं थी वो, स्ट्रेंथ। पहले 2 साल मेरे लिए वीकनेस थी वो। आई यूज टू क्राई, आई यूज टू फील कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बट आफ्टर कैंसर आई थॉट कि शायद इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, बिकॉज मम्मा को जाना था ऊपर ताकि वो मेरे को बचा सके, और मे बी शी टुक ऑल ऑफ दैट ऑन हर। आगे मेरे साथ कुछ भी ऐसा होना था तो शायद वो अपने ऊपर ले गई। दैट्स सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। यू नो, बिकॉज ये सोच पाना, जो भी मैंने एटलीस्ट जितने भी लोगों को देखा है जिनको कैंसर होता है, ज़्यादा तो लोग इसीलिए ओवरकम नहीं कर पाते। नंबर 1 वजह मेरे हिसाब से है, एंड दैट इज़ उनके जीने का कोई बहुत बड़ा वाई नहीं रहता है लाइफ में। आई थिंक आपका बहुत बड़ा वाई था और इसीलिए आपने इतना जल्दी उसे ओवरकम कर लिया। आप जब हॉस्पिटल में थे, आई नो इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, इट यू इज। नो, कुछ आपका हीमोग्लोबिन कुछ 4.7 तक जा हाँ, चुका था और कॉन्स्टेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन या अराउंड करवाना पड़ता था। 25 to 30 ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हुए हैं। आई लिटरली लॉस्ट द काउंट। अब मेरे को नहीं ध्यान कितने प्लेटलेट्स चढ़े, कितने ब्लड चढ़े। तो जब फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था, जब इमरजेंसी में मुझे एडमिट किया था, तो दैट वाज द टाइम आई रियलाइज कि कुछ मेजर हुआ है मेरे साथ, बिकॉज ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज समथिंग बिग। तो उसके बाद आई रियलाइज़ कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग कोई भी नहीं था मेरे साथ, कोई फैमिली मेम्बर नहीं। आई वाज लाइक पता नहीं यार, पूरी रात तो मेरे साथ बैठे हुए थे सब। नाउ एवरीबडी इज डिसअपियर्ड कि ऐसा क्या हुआ है। बट आई डिड नॉट नो कि वो क्या फेस कर रहे हैं उस टाइम पे। तो दे टोल्ड मी कि अच्छा वी आर शिफ्टिंग टू अनदर हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। और आई वॉज सो नाइव, मतलब मेरे बेड के सामने क्लॉक था, उस पर लिखा हुआ था राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल। एंड आई वॉज सो ऑब्लीवियस कि ठीक है, मेरे को फैमिली ने कहा है कि ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया, तो मुझे ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया। आई हैड नो क्लू कि कैंसर की वजह से हो सकता है। जी। तो उसके बाद मेरे को पिकलाइन लगा था फॉर 6 मंथ्स, यहाँ पे हैंड पे लगता है, सो दैट सारा कीमोथेरेपी उससे जाता है। तो जब वो मिनी ओटी में होता है तो वो उसके लिए लेके गए, तो द डॉक्टर आस्मी कि आपको पता है नहीं क्यों लगता है। मैंने कहा नहीं, ट्रीटमेंट के लिए लग रहा है, मुझे इतना पता है। शी साइड कीमो वगैरह इसी से होता है। एंड आई लुक्ड एट माई हस्बैंड, आई लाफ्ड एट हिम कि देखना क्या बातें कर रही है, कीमो का क्या करना है मेरे को। और और तब आपको पता आई नहीं डिड था नॉट नो, कि नो आई आपको, डिड नॉट नो ओके। फॉर द फर्स्ट 3 days व्हेन आई वाज एडमिटेड राजीव गांधी में, तो आई डिड नॉट नो। तो 29 को मेरा कीमो स्टार्ट होना था इन दी आफ्टरनून। तो 29 की मॉर्निंग में माई फैमिली वॉज फाइटिंग फॉर दी 3 days कि कौन जाके न्यूज़ ब्रेक करेगा, बिकॉज दे डिड नॉट हैव द करेज कि कौन जाके बताएगा इस चीज़ को। तो मेरी मदर इन लॉ आई, शी इज़ द सेकेंड पर्सन आफ्टर माई मदर कि मैं उनसे बहुत क्लोज हूँ, और आफ्टर मदर मैं उनसे बहुत क्लोज हो गई हूँ। तो शी केम, शी वाज लाइक कि हाँ बेटा ठीक हो। मैंने कहा मम्मी देखना ये मेरे से क्या कह रहे थे कि कीमो होएगी। तो मैं हंसने लगी। मम्मी ने कहा बेटा वो सच है, आपके साथ कीमो होएगी। तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ भी साथ थी, एक सिस्टर इन लॉ है, कज़न है, वो डॉक्टर हैं। तो शी वाज लाइक, आई आस्क्ड हर कि दीदी अच्छा मेरे बाल तो नहीं जाएंगे सारे। मतलब तब भी मेरे मन में ये थॉट नहीं आया कि मेरे पास कितने दिन है। एक टिपिकल क्वेश्चन जो होता है मेरे मन में कभी नहीं आया कि मेरे पास कितना टाइम है। आई वाज मोर कंसर्न कि मेरे बाल तो नहीं चले जाएंगे। तो मुझे आपके हस्बैंड के साथ, नकुल जी के साथ भी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी बताया कि कोई शायद फैमिली मेंबर आके बताए कि अब आपके पास कुछ 21 दिन है बाकी जीने फैमिली के में लिए। फ्रेंड ने बोला था, हाँ, उनको कोई पता फ्रेंड लगा थे। था। वो 21 दिन मेरी फर्स्ट कीमो के थे। तो उनको उन्होंने कहाँ से क्या पता लगा, शी सेड कि तुम्हारे पास सिर्फ 21 दिन है। तो क्या रिएक्शन था तब आपका? आई हैड नो रिएक्शन, बिकॉज आई वाज, मतलब आई वाज श्योर कि ठीक है मेरी फैमिली मुझे सर्वाइव करवा देगी कैसे भी करके। आई हैड नो रिएक्शन। मेरे मन में कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आया कि मेरे को कितना टाइम है या मैं रह पाऊंगी नहीं रह पाऊंगी। कभी मैंने ये नहीं सोचा। कभी गूगल नहीं किया कि क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या रिpercussions हो सकते हैं उसके, या क्या है, कभी नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आई है, हाँ, मेरे को बिकॉज ये जितने, फर्स्ट डे नकुल ने बोल दिया था कि हाँ आप गूगल कुछ नहीं करोगे। हाँ, फर्स्ट डे जब मेरे को नहीं पता था, डॉक्टर आए थे सुबह चेकअप के लिए, तो ही सेड कि बोन मैरो में डिफेक्ट है। मैंने हल्का सा गूगल किया, तो उसमें वन ऑफ द कॉजेज कैंसर था। बट देन ऑल्सो आई डिड नॉट रियलाइज कि ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ। सो ऐसा नहीं था, नहीं, आई मतलब थिंक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट इसीलिए है क्योंकि रिसर्च करना एक बात ज़रूर होती है, बट ओवर रिसर्च करना बहुत बुरी हाँ, बात होती है। और बहुत सारे लोग, भले कैंसर ना हो, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कोई और तकलीफ़ है, सिंपल पेट में दर्द हो रहा है,
तो उसको लेकर इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते रहते हैं और ढूंढते रहते हाँ, हैं वीडियोस अकॉर्डिंग टू वगैरह। गूगल आपको कुछ भी होगा तो आप मर सकते हो, हाँ। सिंपल है। तो कैंसर तो बहुत ही बड़ी चीज हो गई, आपको हाँ, कुछ भी होगा तो आप खरोच भी लगेगी तो भी आप मर सकते हो इन्फेक्शन से। एब्सोल्युटली। सो गूगल करना तो इज द वर्स्ट थिंग कि कुछ भी हो जाए। एब्सोल्युटली, आप और ज़्यादा बीमार हो जाओगे मन से, एग्जैक्टली, है ना? सो एग्जैक्टली, वो हमें नहीं करना है। एग्जैक्टली। एक और आपने चीज़ बहुत अच्छी इमेजिन करी थी एंड दैट वाज़, आई थिंक नकुल जी ने आपको ये आइडिया दिया था कि आपके हॉस्पिटल जो है वो हॉस्पिटल नहीं है, वो एक 5 स्टार होटल है। होटल है, वी आर ऑन अ वो क्या वेकेशन, है? फुली स्पॉन्सर्ड वेकेशन पे है हम। इंश्योरेंस वालों ने वेकेशन के पैसे दे रखे हैं, नर्सेस आ रही है, तुम्हारी खातेदारी कर रही है, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें बेड पे मिलेगा, बट इट्स जस्ट दैट तुम कहीं घूम नहीं सकती हो, तुम्हें फुल रेस्ट चाहिए, तो तुम्हें पूरा रेस्ट मिलेगा। तो दैट वाज हिज आइडिया कि हम वेकेशन पे आए हैं बिना बच्चों के, स्ट्रेस फ्री वेकेशन। सो अपने माइंडसेट ऐसा बना दिया कि मैं बीमार नहीं हूँ, नहीं हूँ, मुझे कोई कैंसर वैंसर ऐसा कोई नहीं, मेजर बीमारी नहीं है, नहीं, और ये मैं कोई हॉस्पिटल में नहीं हूँ, राइट। आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, बट आई थिंक आपको जो ब्लड भी ट्रांसफ्यूज किया जा रहा था उसका भी एक एनालॉजी उसका दिया भी था। था। तो नकुल यूज्ड टू से कि अनार का जूस समझ के पी ले, अच्छा। और जो प्लेटलेट्स चढ़ते थे वो थोड़े से लाइट येलोइश कलर के होते थे, तो यूज्ड टू से मौसम्बी का जूस समझ के ले। ले। सो आप ऐसा इमेजिन कर रहे थे कि आप प्लेटलेट्स लग रहे हैं मतलब वो ऑरेंज जूस जा रहा है बॉडी राइट, में, राइट, और राइट। ब्लड मतलब वो अनार का अनार का जूस आपके जूस बॉडी जा में रहा जा है, रहा है। तो राइट। इट इज लाइक गिविंग न्यूट्रिशन टू द बॉडी। एग्जैक्टली, वो आपने इमेजिन एग्जैक्टली, किया था। राइट। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आपने कोई इस जर्नी के दौरान कोई ऐसी किताबें पढ़ी, कोई वीडियोस ऐसे देखे जो शायद जो भी लोग सुन रहे हैं उनको हेल्प करे? हाँ, फर्स्ट कीमो के दौरान मेरे को नकुल ने दिखाई थी सीक्रेट मूवी की, जो हेल्थ पार्ट में एक स्पेसिफिक वीडियो है, वो उसका प्लेन क्रैश हो जाता है, वो जी। हॉस्पिटलाइज हो जाता है, एंड ही डिसाइडेड कि मैं क्रिसमस तक अपने पैरों पे चल के जाऊंगा। तो दैट वाज द पार्ट जब मेरे को नकुल ने कहा कि तू अब अपनी डेट डिसाइड करके दे। तो तब मैंने अपने बेटे की बर्थ डेट बताई थी कि मेरे को इस दिन तक बिल्कुल सही होना है। मैंने फिर अपने कैंसर डायग्नोस के बाद कैंसर सर्वाइवर्स की बुक भी पढ़नी शुरू की। अभी रिसेंटली मंदिरा बेदी की हैप्पी फॉर नो रीज़न मैं पढ़ रही हूँ, एंड इट्स अ ग्रेट बुक। मतलब एक्चुअली शी टेल्स मी हाउ टू बी हैप्पी फॉर नो रीज़न। सो दीज आर द बुक्स आई एम रीडिंग करंटली। वेरी नाइस, दैट्स ब्यूटीफुल। और आपके आसपास का माहौल ठीक होना क्या ज़रूरी है जब कैंसर में आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, बहुत रिकवर कर रहे ज़रूरी हो? है। फैमिली तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितना ट्रीटमेंट आपको नहीं ठीक करता उतना फैमिली आपको ठीक करती है। मेरी फैमिली बहुत एक रॉक सॉलिड पिलर थी मेरे साथ। दे वर लाइक, तुझे कुछ नहीं हो रहा है, तुझे किसी की बात नहीं सुननी, मेरे को किसी से बात नहीं करने दी। कोई बात करता था तो कोई बात, मतलब वो उनसे बात ही नहीं करते थे इस बारे में। और मैं भी एक रॉक सॉलिड पिलर थी। मेरे सिस्टर इन लॉ ने कहीं पे भी आना जाना छोड़ दिया था, तो मैंने उनको समझाया कि क्यों नहीं जाओगे, आप अपनी लाइफ जियो, जो हो रहा है ठीक है, बट अपनी लाइफ तो जियोगे ना, आप कब तक भागोगे इस चीज़ से। मैं फेस कर रही हूँ तो आप भी फेस करो उस चीज़ को। ठीक है, लोग पूछते हैं, होता है, मन भर आता है आदमी का कि ठीक है क्या हो गया इतनी छोटी एज पे या कुछ है, बट लाइफ तो मूव ऑन करेगी ना। जब मैं अपनी मम्मी के बाद इतना डांस कर सकती हूँ, वेडिंग्स में जा सकती हूँ, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है। और मैं तो ठीक हो ही रही हूँ, मेरे को कहाँ कुछ हो रहा है। आपने मुझे है ना आपका रिदिमा फोटो भी दिखाया था जहाँ बॉल्ड है, और तो भी आप स्माइल कर रहे हैं और आपने सेल्फी लिया है। या दैट वाज द मतलब दैट वाज लाइक, मैंने अपने मन में सोच रखा था कोई भी फोटो क्लिक करूंगी उस टाइम की तो विद अ स्माइल क्लिक करूंगी, कि आगे के लिए मैं याद करूँ तो ये रहे कि हाँ ठीक है, मैंने स्माइलिंग निकाला ये सारा फेज। कैसे हो पाता है, क्योंकि वो जर्नी तो पेनफुल मेरे है। हस्बैंड का कॉन्फिडेंस मेरे साथ था। ही वॉज द राइट। ओनली मेजर फोर्स की जिसकी वजह से मैंने ये लुक कैरी किया और कॉन्फिडेंस आया। और मतलब ही इज़ द ओनली पर्सन हु सीन मी बॉल्ड। तो उनको मैटर नहीं करता, उन्होंने कभी कोई फेस नहीं बनाया मेरे को देख के कि कैसी लग रही है कुछ। आई यूज्ड टू सेंड हिम द पिक्चर्स व्हेन आई यूज्ड टू क्लिक द पिक्चर, तो यूज्ड टू से कि बहुत अच्छी लग रही है, ये लुक तेरे पे ज़्यादा सूट कर रहा है। मैंने कहा लेकिन मैं ये लुक नहीं फॉलो करूँगी। और 6 महीने ऐसे थे कुछ जहाँ आप अपने बच्चों को मिलना अलाउड नहीं था? नहीं, 6 महीने नहीं थे। फॉर दी फर्स्ट कीमो, आफ्टर फर्स्ट कीमो आई वाज सो मतलब प्रोन टू इन्फेक्शन। तो उसके बाद डॉक्टर सेड कि नहीं मिलना। और मेरे बेटे को उस टाइम बहुत सर्दी का टाइम था, तो उसको कोल्ड हो रखा था, तो आई वाज नॉट अलाउड टू मीट हिम। और मतलब घर जाने की खुशी बहुत थी, बट घर जाते ही वो खुशी बिल्कुल कम हो गई। क्यों? क्योंकि बच्चे 2 फीट की दूरी से आपको देख रहे हैं विद मास्क, और उसकी आंखों में दिख रहा है कि मेरे को मम्मी के पास जाना है। ही सो स्मॉल एंड मतलब उससे पहले, कैंसर से पहले, ही वॉज अ ममाज बॉय एंटायरली। मतलब फर्स्ट
क्या कीमोथेरेपी के लिए जब मैं एडमिट हुई थी, वो 21 डेज बहुत मुश्किल थे उसके लिए। बट गॉड ने उसको भी इतनी स्ट्रेंथ दी कि जो बच्चा मेरे बिना एक रात नहीं सो सकता था, उसने 21 दिन निकाले मेरे से बिना मिले। तो वो चीज़ें बहुत मुश्किल थी फेस करनी, बच्चों को देखना, बच्चों के बारे में सोचना, बच्चों को ऐसे फील होता था मम्मा को क्या हो गया है। मेरी डॉटर को आज तक नहीं पता मुझे कैंसर हुआ। मैंने उसके सारे स्कूल फ्रेंड्स की मदर्स को बोल दिया था कि प्लीज़ कोई अपने बच्चों को ये मत बोलना कि मुझे कैंसर हुआ है। वाह। कि ठीक है, मैंने बोला क्योंकि बच्चे आजकल इतने एडवांस हो गए, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजीज है, एक्सेस है कि वो गूगल करेंगे तो पता नहीं क्या उनके दिमाग में बैठ जाए। एंड आई डोंट वांट दैट। मेरे बच्चों को सिर्फ ये एब्सोल्युटली। पता है मम्मा बीमार थी, अब ठीक हो गई, दैट इज इट। उनको कोई आइडिया नहीं क्या हुआ था। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और आपकी स्माइल देखकर और मुझे आपका लुक बहुत अच्छा लगा। थैंक आपने यू। मुझे बिफोर का भी फोटो दिखाया, कैंसर से पहले का भी, एंड आई टोल्ड यू कि आप यू लुक मच मच प्रिटियर। पहले भी थैंक यू थे, सो अभी और मच। ज़्यादा लग रहे हैं, और थैंक अंदर जो यू। वॉरियर है वो झलक रहा है आपकी आंखों में। थैंक यू। है ना? तो जितने भी लोग, आई नो हमने डाइट में ज़्यादा बातें नहीं करी है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आपके आपके केस में केस टू केस बहुत फ़र्क फर्क पड़ता होता है, है। राइट। तो किसी के लिए डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए शायद कोई और चीज़ ज़रूरी होती है, कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, बट आपके केस में माइंड सेट ने। माइंडसेट वाज द मेजर थिंग जिससे मैं ओवरकम कर पाई कैंसर हाँ। को। फर्स्ट कीमो के दौरान मेरे को नकुल ने दिखाई थी सीक्रेट मूवी। दैट वाज द पार्ट जब मेरे को नकुल ने कहा कि तू अब अपनी डेट डिसाइड करके दे। आई थिंक नकुल जी ने आपको ये आइडिया दिया था। आपके हस्बैंड के साथ, नकुल जी के साथ भी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी बताया कि कोई शायद फैमिली मेंबर आके बताए पेनफुल मेरे है। हस्बैंड का कॉन्फिडेंस मेरे साथ था। ही वाज द राइट। ओनली मेजर फोर्स कि जिसकी वजह से मैंने ये लुक कैरी किया। आपने नकुल नाम बहुत सुना पूरे कॉन्वर्जेशन में रिद्धिमा के साथ। नकुल रिद्धिमा के हस्बैंड है, और हमने सोचा चलो उनके साथ भी बात कर लेते हैं, थोड़ा इंस्पिरेशन उनसे भी पा लेते हैं। सो वी हैव नकुल विथ अस। वेलकम नकुल। Thank you, ma'am. Thank you so much for inviting me here. नकुल जी, आपसे हमने सोचा आपसे भी बात करते हैं, क्योंकि जब रिद्धिमा जी के साथ बात करी, उन्होंने आपकी आपकी बहुत तारीफ करी, और हस्बैंड का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, आपका रोल या आपने जो 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 सपोर्ट दिया, कौन सी चीज़ें उनको हेल्प करी ओवरकम करने में? First of all, ma'am, it's a pleasure to meet you. And जब ये कैंसर की न्यूज़ ब्रेक हुई, इवन आई वॉज नंब कि ये कैसे एकदम से सब कुछ सडनली हो गया आउट ऑफ नोवेयर, बिकॉज कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सडनली हमारे साथ ऐसे कैसे हो गया। आई जस्ट क्राइड फॉर अ डे, बट सेकेंड डे मुझे ये था कि रोने धोने से काम नहीं चलेगा, आई हैव टू बी स्ट्रांग, जिससे मैं रिद्धिमा की भी विल पावर स्ट्रांग कर पाऊँ। क्योंकि यही सुना है, जब भी मुश्किल समय आए, अगर आप उसको कामली ट्रीट कर सकते हो तभी आप उससे लड़ सकते हो। अगर आप पैनिक करेंगे तो आप उससे नहीं लड़ पाएंगे। तो डॉक्टर से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि 30 to 40% चांसेस हैं इनके सर्वाइवल के। सो आई टुक इट पॉजिटिवली कि आई डिड नॉट टेक कि 60-70 नहीं है, इट्स लाइक कि 30-40 है, सो वी हैव अ गुड चांस और हम इसको अच्छी तरह कर सकते हैं। वैसे कैंसर में स्टेजेस होते हैं, बट ब्लड कैंसर में उनको कितने लेवल तक बॉडी में डैमेज हुआ था? जी मैम, इसमें एक्चुअली ब्लास्ट होते हैं ब्लड कैंसर के अंदर, इसमें स्टेजेस नहीं होती है। तो इसके अंदर जैसे 8 to 10% अगर ब्लास्ट होते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड अ हाई लेवल, बट इनके केस में द ब्लास्ट लेवल वाज 92%, विच वाज मैसिवली हाई। और जो रिपोर्ट्स आई उसमें बताया गया कि 99% ऑफ द बॉडी के अंदर कैंसर डिटेक्ट हुआ है। सो एट दैट टाइम द फिगर्स वर स्केरी कि इतना ज़्यादा है तो कैसे हम इसको क्योर कर पाएंगे। तो हमारा बस फिर यही थॉट था कि हम इसको कैसे भी करके वी हैव टू जस्ट फाइट इट आउट नो मैटर व्हाट। राइट। नहीं, बहुत बढ़िया। तो आपने कैसे एक हस्बैंड के रूप में रोल अदा किया, क्या किया ताकि उनको इतना सपोर्ट मिला, और जो भी लोग सुन रहे हैं शायद उनके फैमिली मेंबर्स सुने, उनको कुछ आइडियाज मिल जाए? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिद्धिमा को मैंने यही समझाया, कैंसर हुआ है, जान नहीं गई है, वी स्टिल हैव अ चांस, सो हम उससे लड़ सकते हैं। जब कीमो का नाम आया तो हम दोनों स्केर्ड थे कि कीमोथेरेपी सुना है बहुत बड़ा चीज़ होती है, तो हम उसे कैसे फेस कर पाएंगे। फर्स्ट कीमो हुई, 4 घंटे तक मेडिसिन चढ़ी, हम बस राम राम करते करते कि भाई कीमो निमट जाए, ठीक है। जैसे ही कीमो ख़त्म हुई उसको सिम्टम्स आने स्टार्ट हुए, पोस्ट कीमो इफ़ेक्ट्स, एकदम से बॉडी में शिवरिंग, हाई फीवर, एंड इट वाज लाइक वी वर क्लूलेस कि हम उस टाइम पे क्या करें। फिर डॉक्टर्स ने इंजेक्शंस दिए टू सेटल डाउन द थिंग्स एंड ऑल,
और उसके बाद फिर मेरी बात हुई आपके एक हेल्थ कोच से, जो कि मेरी एक फ्रेंड भी है। तो हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे ऐसे ये सब हुआ। तो उसने मुझे एक आइडिया दिया कि जैसे आप उनको कभी भी वाटर देते हो तो यू जस्ट टॉक टू वाटर बिफोर गिविंग इट टू हर। पहले आप उनसे वाटर से बात कीजिए कि प्लीज़ बी काइंड टू अस एंड हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस चीज़ में। तो अगर आप अपने एज ए पॉजिटिव थॉट्स उस वाटर को दोगे तो वो एक दवा का काम करेंगे इसके अंदर। तो मैंने वही चीज़ अप्लाई की और उसके बाद जैसे कीमो की जो मेडिसिन थी, मेरा काम था उन मेडिसिन को आगे मिक्सिंग रूम में दे के आने का, जिससे मिक्स होके फिर वो कीमो की मेडिसिन बनती हैं। तो जब मैं वो कीमो मेडिसिन देने जाता था तब भी मैं उन मेडिसिन से बात करता था, मैं प्रे करता था कि कीमो मेडिसिन हमने कुछ भी किया हो हमें उसके लिए माफ़ करके प्लीज़ बी काइंड टू अस एंड ऐसा कुछ मैजिक कर दो कि ये मेडिसिन जो हैं ऐसा वर्क कर जाए कि डॉक्टर्स की जो थ्योरी है कि शायद बचेगी शायद नहीं बचेगी, वो ऐसा कुछ मैजिक हो जाए कि वो बिल्कुल फिट हो जाए। एंड इट हैज़ रियली वर्कड वेरी वेरी वेल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो आपने पानी को ही अमृत बना दिया, क्योंकि बिल्कुल आपने मैम। उसको अच्छे वाइब्रेशन दे दिए। बिल्कुल मैम जैसे कि मैंने कहीं पढ़ा भी है, सुना भी है कि अगर आप प्लांट से भी बात करते हो और या फिर जैसे राइस को भी अगर आप जार में रख देते हो, अगर आप उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर दोगे तो वो ब्लूम करते हैं। ऐसे ही मैंने फिर सोचा कि मेरे पास जो मेरे बस में है, चाहे वो पानी है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो एनवायरनमेंट चेंज करना, जैसे कि आपको रिद्धिमा ने बताया कि आप अगर वहाँ पे जैसे हम हैं तो हमने उसको इमेजिन किया कि इट्स नॉट अ हॉस्पिटल, इट्स अ होटल। राइट। तो हमने बस एटमॉस्फेयर चेंज किया और सब चीज़ें बदलती चली गई। और फिर हम अपने जैसे भाई किड्स से वीडियो कॉल पे बात करते थे तो उनके सामने हम यही दिखाते थे कि वी आर फुली फिट एंड फाइन एंड वी आर एन्जॉइंग, कि उन्हें ना पता चले कि हम किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। सो वो ड्राइविंग फोर्स था जिससे हम आगे सक्सेसफुली कर पाए उस चीज़ को। वेरी नाइस। आखिर में आप जो लोग सुन रहे हैं फैमिली मेंबर्स है और उनके घर में किसी को कैंसर है, आप क्या सलाह देंगे उनको? सबसे पहले तो यही सलाह दूंगा कि कैंसर कोई लाइफ टेकिंग नहीं है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट कैन बी क्योरेबल। अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सही से उसको ट्रीट करते हैं या फिर आप डॉक्टर्स को फॉलो करते हैं, और आउटसाइड वर्ल्ड को आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी आउटसाइड पीपल हैं उनको नहीं पता क्या है क्या नहीं है। मेरे केस में भी ऐसे ही हुआ था। जो मेरे नोन वंस थे उनका कॉल आया कि रिद्धिमा होश में है। मैंने कहा हाँ होश में है। इज शी एबल टू रिकॉग्नाइज यू? मैंने कहा उसे कैंसर हुआ है, उसे भूलने की बीमारी नहीं हुई है। तो मैं किसी से वीडियो कॉल बात कर रहा था तो शी वॉज हैविंग अ पिक लाइन ऑन वन हैंड, सो शी वॉज एक्चुअली एबल टू मूव ओनली वन हैंड। तो किसी ने मेरे से पूछा इज शी पैरालाइज्ड और व्हाट? इट्स सिंपली स्टूपिड क्वेश्चंस। जब लोगों को नहीं पता कैंसर में क्या होता है क्या नहीं होता है तो जस्ट दे ब्रिंग अ मिथ कि ऐसा हुआ है तो ये भी हुआ होगा वो भी हुआ होगा। दैट वाज द डे मैंने रिद्धिमा से भी बोल दिया टू जस्ट कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड फॉर अ वाइल। वी विल नॉट लिसन टू एनीवन, वी विल नॉट गूगल इट। हम किसी को फॉलो नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे कि कौन क्या बोल रहा है क्या कर रहा है, क्योंकि हमें भी इतना नहीं पता कैंसर के बारे में। बस हम डॉक्टर्स की एडवाइस फॉलो करेंगे और हम उसी से आगे बस लड़ पाएंगे इसको। नहीं, बहुत ही बढ़िया। आई रिमेम्बर मैं माउंट आबू में थी, ट्रैकिंग कर रहे थे और आपके साथ बात हुई थी जी, फोन मैम। के ऊपर, और उस वक्त आपने बोला था कि हम रिद्धिमा से भी जब बात हुई और आप दोनों के साथ, आपने बोला था कि हम कैंसर को मात दे के रहेंगे, और बिल्कुल आपने वो मैम। करके दिखाया। बिल्कुल मैम बस वो स्ट्रॉन्ग विल पावर थी, आपके सिखाए हुए रास्ते हैं जिन पे चलते हैं तो वो चीज़ हो जाती है। तो रिद्धिमा को भी थोड़ा स्पेशल फील कराने के लिए मैंने कुछ लिखा था उनके लिए उस टाइम पे। पल में आई विपदा भारी, नहीं की थी कोई तैयारी, सिमट गई जैसे दुनिया सारी, सबसे अनमोल लगने लगी तुम प्यारी। इस बीमारी का नाम है खूंखार, जानता हूँ तुमको कभी ना मानोगे तुम हार। डर को बांध के फेंक दिया इन आजार, एक दूसरे की स्ट्रेंथ से जीतेंगे ये वॉर। तुम्हारा जज्बा है हमारा हथियार, खुशी से साथ मनाएंगे अगला त्योहार। इतना करता मैं तुमसे प्यार, बना देंगे कैंसर का चटनी अचार। सुपर नेचुरल शक्ति है कोई खास, बांध रखी है जिसने मजबूत ये आस। भगवान में है मेरा अटूट विश्वास, जिस वजह से नॉर्मल है टफ टाइम में भी श्वास। न जाने कितने झेले होंगे तुमने इंजेक्शन और खून, लेकिन कम न होने दिया तुम्हारा रिकवरी का जुनून। फाइटिंग स्पिरिट देख मिलता इस दिल को सुकून, विल कीप लविंग यू टिल द मून। किया तुमने मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज़ को थोड़ा सा बेंड, 24/7 करता अब तुम्हारे साथ ही स्पेंड।
आगे भी जारी रहेगा मेरा ये ट्रेंड, जल्दी से ठीक हो जा तू मेरी वाइफी कम फ्रेंड। माँ और बच्चों की बॉन्डिंग की होती है कुछ अलग ही तार, नायरा और दैविक कर रहे हैं बेसब्री से इंतज़ार। नाम तुम्हारा लेते दिन में न जाने कितनी बार, मिलो जब उनसे तो लुटा देना अपना सारा प्यार। कैंसरस सेल्स को दूर भगाना, लंबा है सफ़र बिल्कुल ना घबराना। तुम बस हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना, 1 साल के अंदर शिवांगी मैम से है तुमको मिलवाना। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर उनको कैंसर है और अगर आप उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? सिर्फ इतना कि अपने दिमाग में बीमार मत पड़ना कभी भी। बीमारी है, आएगी चली जाएगी, ट्रीटमेंट मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है, बट अपने दिमाग में अगर सोच लिया कि मैं बीमार हूँ या मुझे कैंसर है या XYZ कोई भी बीमारी है, तो आप उससे कभी रिकवर नहीं कर पाओगे। टिल नाउ बहुत दिन होते हैं जब मेरे को लगता है कि मैं थक गई हूँ या मेरे से नहीं उठा जा रहा है, मैं अपने माइंड में जब सोच लेती हूँ मैं नहीं उठ पाती हूँ। बट द मोमेंट मैं अपने माइंड को समझाती हूँ कि नहीं, आपको उठना है, करना है, नो मैटर व्हाट, तो वो अपने आप एक ड्राइविंग फोर्स आता है। तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। ट्रीटमेंट अपनी जगह है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइंडसेट है। अगर आपने दिमाग में ये ठान लिया कि मैं ही कर सकती हूँ, मुझे ठीक होना है, आप होगे नो मैटर व्हाट। ब्यूटीफुल, तालियां हो जाए थैंक इस यू, बात पे। थैंक यू। थैंक यू सो मच रिद्धिमा, आप थैंक यू, स्पेशली ट्रैवल करके आए हैं इस पॉडकास्ट के लिए थैंक और यू। मिलने के लिए, एंड इट रियली मीन्स अ लॉट। इट मेंट अ लॉट फॉर मी कि आपसे मिलने को मिलेगा। इसीलिए मैंने ब्यूटीफुल। कहा कैंसर से मुझे कुछ अच्छा भी मिला है। नहीं, हम जल्दी मिलेंगे और थैंक यू। जितने भी लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं ज़रूर चाहूँगी कि इस स्टोरी को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। अगर आपको लगा इंस्पायरिंग है, कमेंट में भी बताइएगा, और ऐसी अलग अलग कहानियाँ हम जानते रहेंगे, लोगों से सीखते रहेंगे उनसे, बिकॉज़ जो मूवीज़ में हम देखते हैं वो हीरो ज़रूर होते हैं, बट आई बिलीव कि उनसे भी बड़े हीरो यहाँ हैं हमारे सामने, कि थैंक जो यू। अपने शरीर में कोई भी चैलेंज है, अपनी लाइफ को कोई चैलेंज अगर है लाइफ में, उसे ओवरकम करके एक वॉरियर के रूप में बाहर आते हैं। जल्द ही मिलेंगे, तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।